नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक इच्छाधारी नागिन की है कि वह कैसे अपना बदला लेने के लिए संघर्ष करती है। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की इच्छा का ख्याल रखते हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोनों बड़े धार्मिक और सात्विक स्वभाव के थे। किसान सुबह सुबह अपने बैलों को लेकर खेत में काम करने चला जाता और उसकी पत्नी घर का काम करती और उनका एक बेटा जो 2 से 3 महीने का था उसे भी संभालती। एक दिन किसान ने अपना सारा खेत जोत लिया था, लेकिन खेत के कोने में कुछ झाड़ियां खड़ी होने के कारण वह हिस्सा किसान ने यह सोचकर नहीं जोता कि कहीं बैलों को कांटे न चुभ जाएं। अब किसान ने कुदाली से उन झाड़ियों को काटा और कुदाली से उस जमीन को खोदने लगा। वहीं पर एक नाग की बांबी भी बनी थी। धीरे धीरे किसान उसे भी कुदाली से खोदने लगा। अचानक किसान की कुदाली ने एक नाग के 2 टुकड़े कर दिए। किसान घबराया। उसने देखा कि नाग तो थोड़ी ही देर में छटपटाकर मर गया है। किसान बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा, हे भगवान, जाने अनजाने में मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर देना। किसान ने सोचा कि यहाँ कोई और सांप तो नहीं। यह सोचकर वह फिर उस जगह को लकड़ी से टटोलने लगा तो उसे वहाँ एक नाग का बच्चा नजर आया जो अभी छोटा ही था। अब तो किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह से अचानक यह निकला, भगवान, मैंने क्या कर दिया? मैंने इस बच्चे को अनाथ कर दिया। किसान को नाग और नागिन में थोड़ा फर्क का पता था, इसलिए उसे समझते देर न लगी कि उसने नाग को मार दिया है। थोड़ी देर में तो किसान दुखी मन से बैठा रहा। फिर वहाँ से उस नाग के बच्चे को लेकर अपने घर ले आया। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि कैसे उससे आज अनजाने में इतना बड़ा पाप हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, यह उस नाग का ही बच्चा है जो मुझसे उस बांबी में मारा गया। मैं चाहता हूँ कि इसे हम अपने पुत्र की तरह पालें, इसे लाड प्यार दें, इसकी ज़रूरतों का ध्यान रखें, तो शायद भगवान मुझे इस पाप कर्म की सज़ा न दे। फिर किसान की पत्नी बोली, आप ठीक कहते हो, आप जो कहोगे मैं वही करूँगी। मैं इसे अपने पुत्र की भांति ही पालूंगी, इसके लालन पालन में कोई कमी न रहने दूंगी। यह कहकर किसान की पत्नी ने वह नाग का बच्चा अपनी गोद में ले लिया और उसे प्यार से सहलाने लगी। उधर नागिन जब अपने बांबी में आई तो सबसे पहले उसने अपने पति नाग को कटा पाया। वह रोने लगी, चीखने लगी। उसके दुख की कोई सीमा न थी। उसकी बांबी टूटी पड़ी थी और पति सामने मरा पड़ा था। फिर उसने जल्दी से अपने बच्चे को ढूंढा, लेकिन वहाँ कहीं भी उसे अपना बच्चा नजर न आया। अब तो नागिन की हालत बड़ी दुखद हो गई थी। वह तड़फने लगी, छटपटाने लगी, पागलों की भांति इधर उधर अपने बच्चे को ढूंढने लगी। फिर अंत में थक हार कर वह अपने नागपति के पास आ गई और सोचने लगी कि शायद किसी ने मेरे बच्चे को भी मार दिया है। वह अपने नागपति के सामने वह शपथ लेने लगी कि जिस किसी ने मेरे पति और बच्चे को मारा है, मैं उसका वंश मिटा दूंगी, उसके परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके डस लूंगी। फिर नागिन दूर जंगल में बूढ़े नाग के पास गई और उसे अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि नाग देवता, मुझे आप अपनी मणि दे दीजिए ताकि मैं यह पता लगा सकूं कि किसने मेरे पति को मारा है। फिर बूढ़े नाग ने अपनी मणि उस नागिन को दे दी। नागिन मणि लेकर अपने मरे पति नाग के पास आई। उसने अपने पति के सामने नागमणि को रख दिया और उसने उस घटना को देखा जब किसान कुदाली लेकर बांबी को खोद रहा था। तभी उसे पता चला
किसान की कुदाली से ही मेरे पति की मौत हुई है। अब नागिन किसान की खोज में लग गई। फिर सुबह हुई तो किसान अपने खेतों में बैलों को लेकर आया। नागिन किसान को देखते ही पहचान गई कि इसी ने मेरे परिवार को खत्म किया है। फिर वह सोचने लगी कि सबसे पहले तो किसान के घर का पता लगाऊंगी, ताकि ये पता चल सके कि इसके घर में और कौन कौन है। फिर बारी बारी से इस किसान के परिवार को डसूंगी। फिर किसान खेत में काम करता रहा और नागिन किसान के घर जाने की प्रतीक्षा करती रही। सांझ ढले किसान घर की तरफ रवाना हुआ तो पीछे पीछे नागिन भी चल पड़ी। किसान जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जल्दी से अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। नागिन ने किसान का घर तो देख लिया, लेकिन अंदर न जा सकी। नागिन ने हर कोशिश की, लेकिन उसे घर के अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। फिर वह दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करने लगी और पास ही एक कूड़े के ढेर में छिप कर बैठ गई। सुबह किसान ने खेतों में जाने के लिए फिर दरवाज़ा खोला तो नागिन घर के अंदर घुस गई। किसान खेतों में चला गया। घर पर किसान की पत्नी काम कर रही थी और अपने बच्चे को पालने में सुला रखा था। तभी नागिन ने मौका पाकर किसान के बच्चे को डस लिया। बच्चा एकदम से चीखा तो किसान की पत्नी दौड़ी दौड़ी वहां आई। तभी उसकी नज़र घर से बाहर निकलती उस नागिन पर पड़ी। किसान की पत्नी को समझते देर न लगी। वह भागी भागी खेतों में गई और किसान को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी पागलों की तरह इधर उधर भागने लगे। तभी एक पड़ोसी ने जहर निकालने वाले एक वैद्य का पता दिया किसान को। तब तक बच्चे का रंग नीला पड़ चुका था और थोड़ी ही देर बाद में वह मर गया। अब किसान का माथा ठनका कि हो न हो मैंने उस दिन उस नाग को मारा था, वह उसी नाग का जोड़ा है। जैसे तैसे बच्चे का दाह संस्कार कर दिया गया। दोनों पति पत्नी विलाप करने लगे। तभी किसान को अपने बैलों का ध्यान आया कि उन्हें तो वह खेत में छोड़ आया है। वह भागा भागा खेतों में गया तो उसने देखा कि दोनों बैल भी मरे पड़े हैं। अब तो किसान की दुनिया ही लुट चुकी थी। रोता बिलखता घर आया, पत्नी को बैलों के मरने की बात बताई। दोनों पति पत्नी के दुख की कल्पना न की जा सकती, इतना दुख उन पर आन पड़ा था। फिर पड़ोसियों ने ही किसान के बैलों को मिट्टी दी। अब किसान और उसकी पत्नी ने सोचा, हमें हमारे कर्मों का फल मिल गया है। अब हम इस नाग के बच्चे को ही अपना पुत्र मानेंगे। यही सब सोचकर पति पत्नी ने सब्र कर लिया। अब अगले दिन नागिन किसान की पत्नी को डसने आई तो उसने देखा कि किसान की पत्नी नाग के बच्चे को बड़े प्यार से दूध पिला रही है। उसने देखा यह तो मेरा ही बच्चा है। अब वह समझ गई कि किसान से गलती से मेरे बच्चे की हत्या हुई है और मेरे बच्चे को किसान ने मारा नहीं, बल्कि अपने घर लाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिला रहे हैं। तब नागिन को अपने किए पर बड़ी ग्लानि हुई। वह पश्चाताप के आंसू लिए भोले बाबा के मंदिर में गई और भगवान से विनती करने लगी, हे मेरे मालिक, किसान ने तो अनजाने में पाप किया, लेकिन मैंने तो जानबूझकर उसके मासूम और उसके निरीह बैलों को मार दिया। आप मुझे चाहे माफ न करें, पर उस किसान का पुत्र जो लौटा दे, मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगी। यह कहकर नागिन वहीं मंदिर में किसान का पुत्र लौटाने का प्रण लेकर भोले बाबा की भक्ति और सेवा में लीन हो गई। कभी कभी वह अपने बच्चे को देखने किसान के घर जाती तो हर बार किसान और उसकी पत्नी द्वारा उसके बच्चे पर और अधिक प्यार उड़ेलते पाते और नागिन को हर बार अपने किए पर ज्यादा ग्लानि होती। कुछ समय बाद जब एक दिन किसान अपने खेत में काम कर रहा था तो उसे
खेत के एक कोने से छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। किसान ने वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा लड़का, जिसकी शक्ल किसान के अपने बेटे से मिलती थी, वह रो रहा था। किसान ने उसे उठा लिया। उसे महसूस हुआ कि वह तो उसी का बेटा है। तभी उसे एक औरत वहां से जाती दिखाई दी और वह जल्दी ही ओझल हो गई। किसान उधर भाग कर गया तो वह औरत उसे कहीं दिखाई न दी। फिर इधर उधर खेतों में काम करने वालों से पूछा कि इस बच्चे को लेकर एक औरत आती जाती दिखाई दी क्या आपने? लेकिन सभी ने यही कहा, हमें तो कोई औरत दिखाई न दी। फिर किसान उस लड़के को घर ले आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। किसान की पत्नी बड़ी खुश हुई। उसने उस लड़के को अपनी गोदी में लिया। उसे बड़ा सुकून मिला। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह उसी का बेटा हो। यह सब नज़ारा वह नागिन भी देख रही थी। यह सब देखकर वह बड़ी खुश हुई और किसान के पास आकर एक औरत का रूप धारण कर लिया। दोनों पति पत्नी पहले तो डर गए। फिर उस नागिन ने बताया कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। चूँकि अभी मेरी उम्र 100 वर्ष नहीं हुई है, लेकिन मैंने तुम्हारा वंश खत्म करने के लिए नाग देवता से यह मणि हासिल की है। इसलिए मैं किसी भी रूप में आकर कोई भी कार्य कर सकती हूँ। नागिन ने किसान से माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरा फर्ज पूरा हुआ। अब नागिन ने वह मणि किसान को दे दी और कहा, यदि कभी मेरा बेटा किसी को डस ले तो यह नागमणि वहाँ रख देना। ऐसा करने से वह और अधिक स्वस्थ हो जाएगा। इस मणि को सदा अपने घर में रखना, किसी दूसरे को मत देना। इतना कहकर वह नागिन अपने असली रूप में आ गई और वहां से चली गई। अब किसान के घर में थोड़े ही दिन बाद किसी चीज की कमी न रही। अन्न धन के भंडार भर गए। किसान के खेत में पहले की तुलना में बहुत अधिक फसल होने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। धन्यवाद।